नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे। 3 गतियों में लिखेंगे। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट और फिर अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह तो स्पष्ट है कि पहलगाम में पर्यटकों की धार्मिक पहचान करके चुन चुनकर मारे जाने की खौफनाक घटना के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी हो रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा जिससे वह सही रास्ते पर आ जाए। पहलगाम का आतंकी हमला भारत की चेतना और उसकी अस्मिता पर किया गया भीषण हमला है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होना चाहिए। इसी के साथ इस पर भी गौर किया जाना जरूरी है कि आखिर पहलगाम में आतंकी इतनी आसानी से इतने लोगों को मारने में सफल कैसे हो गए। यह सही है कि हाल के समय में कश्मीर के हालात सुधरे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आतंकी हमलों का अंदेशा पूरी तौर पर खत्म हो गया हो। यह तथ्य है कि जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी हमलों के साथ सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ भी हो रही थी। सीमा पार से आतंकियों की सक्रियता भी जारी थी। ऐसे में भारत सरकार सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को और सतर्क रहना चाहिए था। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि कश्मीर में जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे, तब वहां जैसी चौकसी बरती जानी चाहिए थी, उसका अभाव व्याप्त हो गया। जब पहलगाम में पर्यटकों के पसंदीदा ठिकाने बैसरन में आतंकियों ने लोगों को घेरा और उनसे पूछताछ करनी शुरू की, तब वहां सुरक्षाकर्मी नहीं थे। इसके बाद जब उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू की, तब भी उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। जब आतंकी लोगों को मारकर चले गए, तब सुरक्षा बल वहां पहुंचे और वे भी इतनी देर से कि तब तक आतंकी गुम हो गए। यह घटनाक्रम तो यही इंगित करता है कि शायद यह मान लिया गया था कि कश्मीर में अब कहीं कोई खतरा नहीं। सवाल केवल सुरक्षा व्यवस्था में कमी का ही नहीं, खुफिया एजेंसियों की चौकसी का भी है। आखिर वे इसकी अनदेखी कैसे कर गईं कि कश्मीर में आतंकी और उनके खुले छिपे समर्थक मौजूद हैं और वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। किसी को इसका भी भान होना चाहिए था कि देश में
जब जब कोई बड़ा विदेशी अतिथि आया है, तब तब आतंकियों ने कश्मीर में खून बहाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे को देखते हुए तो कश्मीर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। इसके अलावा इसलिए भी और चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि वक्फ कानून को लेकर कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी। इससे इनकार नहीं कि पहलगाम में पाकिस्तान पोषित और प्रायोजित आतंक के निशान दिख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा सतर्कता में कमी की जवाबदेही तो हमारी अपनी है। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के साथ इसका भी हिसाब लिया जाना जरूरी है। स्टॉप। अब 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। आप लोग पुनः तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह तो स्पष्ट है कि पहलगाम में पर्यटकों की धार्मिक पहचान करके चुन चुन कर मारे जाने की खौफनाक घटना के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी हो रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा जिससे वह सही रास्ते पर आ जाए। पहलगाम का आतंकी हमला भारत की चेतना और उसकी अस्मिता पर किया गया भीषण हमला है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होना चाहिए। इसी के साथ इस पर भी गौर किया जाना जरूरी है कि आखिर पहलगाम में आतंकी इतनी आसानी से इतने लोगों को मारने में सफल कैसे हो गए। यह सही है कि हाल के समय में कश्मीर के हालात सुधरे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आतंकी हमलों का अंदेशा पूरी तौर पर खत्म हो गया हो। यह तथ्य है कि जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी हमलों के साथ सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ भी हो रही थी। सीमा पार से आतंकियों की सक्रियता भी जारी थी। ऐसे में भारत सरकार सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को और सतर्क रहना चाहिए था। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि कश्मीर में जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे, तब वहां जैसी चौकसी बरती जानी चाहिए थी, उसका अभाव व्याप्त हो गया। जब पहलगाम में पर्यटकों के पसंदीदा ठिकाने बैसरन में आतंकियों ने लोगों को घेरा और उनसे पूछताछ करनी शुरू की, तब वहां सुरक्षाकर्मी नहीं थे। इसके बाद जब उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू की, तब भी उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। जब आतंकी लोगों को मारकर चले गए, तब सुरक्षा बल वहां पहुंचे और वे भी इतनी देर से कि तब तक आतंकी गुम हो गए। यह घटनाक्रम तो यही इंगित करता है कि शायद यह मान लिया गया था कि कश्मीर में अब कहीं कोई खतरा नहीं। सवाल केवल सुरक्षा व्यवस्था में कमी का ही नहीं,
खुफिया एजेंसियों की चौकसी का भी है। आखिर वे इसकी अनदेखी कैसे कर गईं कि कश्मीर में आतंकी और उनके खुले छिपे समर्थक मौजूद हैं और वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। किसी को इसका भी भान होना चाहिए था कि देश में जब जब कोई बड़ा विदेशी अतिथि आया है तब तब आतंकियों ने कश्मीर में खून बहाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे को देखते हुए तो कश्मीर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। इसके अलावा इसलिए भी और चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि वक्फ कानून को लेकर कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी। इससे इनकार नहीं कि पहलगाम में पाकिस्तान पोषित और प्रायोजित आतंक के निशान दिख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा सतर्कता में कमी की जवाबदेही तो हमारी अपनी है। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के साथ इसका भी हिसाब लिया जाना जरूरी है। स्टॉप। अब अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह तो स्पष्ट है कि पहलगाम में पर्यटकों की धार्मिक पहचान करके चुन चुन कर मारे जाने की खौफनाक घटना के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी हो रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा जिससे वह सही रास्ते पर आ जाए। पहलगाम का आतंकी हमला भारत की चेतना और उसकी अस्मिता पर किया गया भीषण हमला है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होना चाहिए। इसी के साथ इस पर भी गौर किया जाना जरूरी है कि आखिर पहलगाम में आतंकी इतनी आसानी से इतने लोगों को मारने में सफल कैसे हो गए। यह सही है कि हाल के समय में कश्मीर के हालात सुधरे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आतंकी हमलों का अंदेशा पूरी तौर पर खत्म हो गया हो। यह तथ्य है कि जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी हमलों के साथ सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ भी हो रही थी। सीमा पार से आतंकियों की सक्रियता भी जारी थी। ऐसे में भारत सरकार, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को और सतर्क रहना चाहिए था। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि कश्मीर में जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे, तब वहां जैसी चौकसी बरती जानी चाहिए थी, उसका अभाव व्याप्त हो गया। जब पहलगाम में पर्यटकों के पसंदीदा ठिकाने बैसरन में आतंकियों ने लोगों को घेरा और उनसे पूछताछ करनी शुरू की, तब वहां सुरक्षाकर्मी नहीं थे। इसके बाद जब उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू की, तब भी उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। जब आतंकी लोगों को मारकर चले गए, तब सुरक्षा बल वहां पहुंचे और वे भी इतनी देर से कि तब तक आतंकी गुम हो गए। यह घटनाक्रम तो यही इंगित करता है कि शायद यह मान लिया गया था कि कश्मीर में अब कहीं कोई खतरा नहीं। सवाल केवल सुरक्षा व्यवस्था में कमी का ही नहीं, खुफिया एजेंसियों की
चौकसी का भी है। आखिर वे इसकी अनदेखी कैसे कर गईं कि कश्मीर में आतंकी और उनके खुले छिपे समर्थक मौजूद हैं और वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। किसी को इसका भी भान होना चाहिए था कि देश में जब जब कोई बड़ा विदेशी अतिथि आया है तब तब आतंकियों ने कश्मीर में खून बहाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे को देखते हुए तो कश्मीर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। इसके अलावा इसलिए भी और चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि वक्फ कानून को लेकर कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी। इससे इनकार नहीं कि पहलगाम में पाकिस्तान पोषित और प्रायोजित आतंक के निशान दिख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा सतर्कता में कमी की जवाबदेही तो हमारी अपनी है। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के साथ इसका भी हिसाब लिया जाना जरूरी है। स्टॉप।